न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो डीकमीशन, बातचीत करके कोल्ड वॉर के जमाने में किया ना, प्रोग्रेस हुआ। गोर्बाचोव, उस वक्त रेगन भी था, लेकिन बाद में उससे पहले भी बातें हुई निक्सन की व्हेन ही वेंट टू चाइना। बट वी आर रिफ्यूजिंग टू टॉक टू इंडिया अबाउट डीन्यूक्लियराइजेशन। इंडिया तो ये सिवाय कश्मीर के किसी चीज पे बात करने को तैयार ही नहीं है। झूठ बोलते, इनमें से एक आदमी को कश्मीरी जबान नहीं आती, और एक इंडिया में किसी नहीं है जिसको ये पता हो कि इनके कश्मीरी नहीं है। जितने ये दादागिर पाकिस्तानी बनते उतने ढीले इंडियन है। वो कहते हैं चलो यार फिर कर लेंगे बात यार। ऑनेस्ट टू गॉड, उनके बार बार इन्फिल्ट्रेशन, ये मारपीट, टेररिस्ट अटैक असेंबली पे, बंबई पे, कहां नहीं किया, वो फिर माफ कर देते कि चलो यार कारोबार तो करना ही होता। वी आर स्ट्रेंज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल हु डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। इसमें शरारत तो पाकिस्तान की है बेसिकली, कि वो बाजू काट दिए भारत के, जो मुंजोदारो के जमाने से एक सरजमीन है। पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है हिंदुस्तान। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करने देंगे ये, हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, लो कर लो। लेकिन तब भी सर आज भारत को देखें, वो तो वैक्सीन तक बना रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम उससे भी सबक नहीं सीख रहे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक हिंदुस्तान में लोगों को कैटेगराइज आप करेंगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, सारी प्रोग्रेस बेकार है। अव्वल चीज जो इस्लाम या मुस्लिम कंट्रीब्यूट कर सकता है वो है बड़े छोटे का इम्तियाज मिटाना। हमारी जो सोशल जस्टिस की कल्चर है मुसलमानों का, इट इज रिमार्केबल। ये इतनी डफर लीडरशिप है हमारी कि हम जिस चीज को प्राइड से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बजाय हम बिन लादेन प्रेजेंट करते थे। यू कैनॉट फाइंड अ पीपल मोर इनग्रेन्ड विद जस्टिस इन देयर माइंड, सोशल जस्टिस हर चीज के अंदर। आप कहीं और जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, मैं कोई ऐसा मुस्लिम फैनेटिक नहीं हूं, बट आई हैव सीन द कैरेक्टर ऑफ पीपल हु हेल्प अदर पीपल चुप के। आई डिडंट नो व्हाट दे वर डूइंग, बट दे वर डूइंग गुड। मैंने तो सर अभी एक वीडियो बनाई थी अवर नेशनल हीरो पे, और उसमें मैंने बताया था कि कौन हमारे असल में हीरो हैं और हम किसको मानते हैं गौरी और गजनवी ये हीरो नहीं। उसके ऊपर जो मुझे लोगों ने बुरा भला लिखना शुरू किया है, गद्दार और ये और वो, पता नहीं क्या, मैंने भी स्क्रीनशॉट बना के ट्विटर पे लगा दिया। तो वो ये तो हाल है लोगों के दिमाग का कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में। they will have no choice in the end। ये देखिए, खून रेजी में बना था, ये खून रेजी में बिखरेगा। ऐसे कोई मुल्क आपको पता है जो इतनी बर्बादी में पैदाइश हो, जिनके लीडर वहां के थे ही नहीं? यानी कि कोई समझता नहीं है क्या लाहौर में, या सब गन्ने का जूस पी के सो जाते हैं, लस्सियां पी के? you were not part of its making। आपने अच्छे भले पंजाब को और बंगाल को छुरियों से मार के, जहां हिंदू मुसलमान एक साथ रहता था, आपने काट के टुकड़े कर दिए उसके। पहले अंग्रेज ने 30s में टेस्टिंग की कि जो बंगाल को डिवाइड किया, पार्टीशन पहले अंग्रेज ने टेस्ट किया। इसके अंदर आपके आगा खान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज को क्या रेकमेंड किया, यू विल बी शॉक्ड। वो मुस्लिम लीग के बाप थे ना, उन्होंने कहा ये ब्रिटिश कॉलोनीज जितनी भी हैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में, इनको इंडिया में आप इंक्लूड कर दें, इससे हिंदू पॉपुलेशन गिर जाएगी। This I have his book where he has recommended this। इसलिए ये इस आगा खान को फॉलो बड़े एकदम चिढ़ाते हैं। One of the main villains in the destruction of India was the Aga Khan, in how he made the Muslim League at the behest of the British, and then रीटा हेवर्थ और जिससे चाहे मर्जी शादी कर ले, वो कर ले, वो हीरो बन गए और यहाँ छोड़ छाड़ के सब के सब निकल गए।
नहीं, उनके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा, आगा खान Followers के तो हैं। फॉलोअर्स तो मुझे अबू बताते थे, मेरे फादर ने बताया था कि वो उनके दोस्त थे सफदर अली कुरैशी, शायद आप जानते हो। तो उन्होंने, वो आगा खान आए थे तो वो कोई साइन करना चाह रहे थे, पता नहीं कोई बुक था कोई पेपर क्या, तो उन्होंने पेन दिया था अपना, तो वो सारे जो फॉलोवर थे उनके यहाँ पे पीछे लग गए थे कि जितने मर्जी पैसे ले लो, ये पेन हमें दे दो। तो वो तो इतना ज्यादा उनकी बात को सुना और माना जाता है। दिस इज प्रिमिटिव बिहेवियर ना। ये वो लोग जो किसी एक शख्स को अपने से ऊपर समझते हो, चाहे कास्ट में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे अहमदी हो, या कैसे भी हो, जमात इस्लामी के तो खैर फिर भी थोड़ा सा उसमें, बाय द वे आई एडमायर देम कि उनमें इक्वालिटी का, ये सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है जमात में। maybe because of the teachings of Maududi, which in this late age I find that he was very sane. उनकी तफसीर पढ़ने के लायक है। बट एनीवे, हम पटरी से उतरे हुए हैं कि हमारी जिंदगी का गोल क्या है। और हम एक, देखिए आगा खान का आइलैंड है, वहां वो रह रहा है, वो कह रहा है मैं प्रॉफिट की औलाद से हूं। अरे भैया, ये सारे कुरैशी, सारे हाशमी मर गए, एक बचा प्रिंस। अरे भाई, तू प्रिंस है तो किंग कौन है, मुझे ये तो बता दे। हर प्रिंस का वो किंग होता है ना। आई हैव ऑफन आस्क्ड, वेयर इज योर किंग? दे जेन्युइनली बिलीव दैट ही इज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और ये पैसे भी जमा करते हैं अपने लोगों से, ये कहकर के हम तुम्हारा जन्नत में घर बना रहे हैं। मेरे मामू के एक दोस्त हैं और वो खानी है, तो उनको कहा कि और पैसे दो तो तुम्हारे घर के बाहर खजूर का दरख्त भी लगा देंगे। उन्होंने कहा मैं और पैसे नहीं दे रहा, मैं बगैर खजूर के दरख्त के रह लूंगा। तो यार, खजूर, आम का दरख्त होता है, खजूर का दरख्त क्या करेंगे? अमरूद का होता है, उसको फिर हम कहते हैं सीताफल। आपको पता है कि अमरूद का पाकिस्तान में पुराना नाम होता था सीताफल। अच्छा, हाँ, 50s तक। फिर लोगों को लिहाज है, वो केड़ी सीताफल, सीता, ओ नो नो नो, उसको काट पीट के सीताफल गॉट इरेडिकेटेड। सीताफल बिकते हुए मैंने देखा कराची में। उनका नाम बदल के उन्होंने कहा ये अमरूद की औलाद है, सीताफल का। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह आपको आम का दरख्त आपके घर के आगे निकाले। खुदा हाफिज। आम का दरख्त था मेरे नाना के घर में, था कटवा दिया उन्होंने, कहते सारे वक्त मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार मार के आम तोड़ते। अरे वैसे ही बड़ा जल्दी उगता है। और हमारे जो मौलाना साहब थे जिन्होंने कुरान मुझे पढ़ाया, उनके हम चोरी करते थे केरियां। तो उन्होंने एक सारे पश्तून थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोला पत्थर मत मारो, चढ़ जाओ इस पे। तुम लोग क्या जिंदगी बर्बाद, ये दरख्त, क्लाइमेट। अच्छा, फिर मुसीबत थी कि ऊपर बच्चे चढ़ के फंस जाते थे, उतर नहीं पाते थे केरियां खा खा के। बट एनीवे, life was so beautiful in Pakistan when the Saudis were not there, believe me। बड़ी प्यारी जगह थी, मिस करता हूँ मैं। चलिए, आप जरूर आए सर, आप कभी मौका मिले तो जरूर आइए, इस्लामाबाद आइए, बी माय गेस्ट। आपका अपना घर है। चलिए, देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।